रेगुलेशन 76 अपॉइंटमेंट ऑफ बाइंडिंग इंजनमैन। बाइंडिंग इंजनमैन का अपॉइंटमेंट है ना, कहाँ पे करना है, क्या क्या शर्तें हैं उसको देखते हैं। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाइंडिंग इंजनमैन अनलेस होल्ड इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। किसी भी पर्सन को बाइंडिंग इंजनमैन नहीं बनाया जाएगा जब तक उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मतलब बाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ना हो। प्रोविजन डेट द सब रेगुलेशन हैव नॉट बी अप्लाई ड्राइवर इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग इंजन अप टू 30 हॉर्स पावर और स्टीम और कंप्रेस बाइंडिंग इंजन विच हैज बी cylindrically not exceed 18 centimeter in diameter and which is not used for the rising or lowering the person। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कि ध्यान से समझे इसको, है ना। 30 हॉर्स पावर तक इलेक्ट्रिकल या स्टीम बाइंडिंग इंजन में अपॉइंट, है ना, अपॉइंट बाइंडिंग इंजन मैन के अपॉइंटमेंट में 30 हॉर्स पावर तक नियम लागू नहीं होगा, है ना, जिसे बाइंडिंग में व्यक्ति चढ़ाने या उतारने का काम नहीं करता है। ये बोल रहा है कि अगर 30 हॉर्स पावर से कम है ना, तो वहां पे बाइंडिंग इंजन मैन वाला, है ना, ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और लेस देन 13। दूसरा, अगर सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है ना, जिसमें आदमी के उतरने या चढ़ने का काम नहीं करता है ना, उस पर बाइंडिंग इंजन में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो डायमीटर में पूछेगा तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और हॉर्स पावर में पूछेगा तो कितना होगा, 30 हॉर्स पावर। ठीक है, इन दो जगह पे आपको क्या रहेगा, बाइंडिंग इंजन मैन का रेगुलेशन लागू नहीं होगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग इंजन में सर्टिफिकेट नहीं है तो भी दूसरा आदमी भी काम कर सकता है। पर अगर इससे ज़्यादा डायमीटर है सिलेंडर का 18 सेंटीमीटर से, ठीक है, अधिक है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे बाइंडिंग इंजन मैन वाला ही लगेगा, है ना। सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, ठीक है, जिसमें आदमी को उतरने या चढ़ने के काम नहीं करता है ना, मतलब जिसमें आदमी उतरने या चढ़ने के काम नहीं करता है, उतरने या चढ़ने का काम नहीं करता है ना, सिर्फ सामान को उतारा चढ़ाया जाता है ना, उस पर बाइंडिंग इंजन में लागू नहीं होगा, मतलब ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा। समझ में आ गया, मतलब उसमें इंसान उतरते चढ़ते नहीं है। ठीक है, ऐसे 30 हॉर्स पावर से कम है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल या स्टीम बाइंडिंग इंजन में पॉइंट नियम लागू नहीं होगा, है ना, जिस बाइंडिंग में व्यक्ति चढ़ने उतरने काम नहीं करता है। ठीक है, उसमें भी यही है। ठीक है, कुल मिला के ये समझे कि कहाँ पे ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा। ठीक है, बाइंडिंग इंजन मैन वाला, तो अगर सिलेंडर का डायमीटर पूछे तो 18 सेंटीमीटर से क्या कम, है ना, और हॉर्स पावर में पूछे तो 30 हॉर्स पावर, इन दो जगहों पे नहीं होगा। ठीक है, अगला है अपना फिर इसका प्रोवाइडेड द कमिंग फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन, मतलब इस रेगुलेशन के आने के बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 12 कोल माइन रेगुलेशन 1957। इसके पहले अपना कौन सा रेगुलेशन था, कोल माइन रेगुलेशन 1957। shall each be also deemed to be granted engine driver certificate under this regulation 11। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी पॉइंट नहीं है। फिर वेयर स्पेशल डिफिकल्टी समझाते, एक्सिट्स विच मेट compliances with the provisions of regulation first not reasonable practicable, the chief inspector may be ordered writing subject to condition में स्पेसिफाई रिलैक्स एंड थिक। अगर इसमें कोई आपको छूट वगैरह चाहिए तो कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। नो पर्सन डेट अदर देन बाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंटेड सेल ऑपरेट एनी, ठीक है, किसी भी और दूसरे पर्सन को बाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। प्रोवाइड डेट इन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी को छोड़ के, ठीक है, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को बाइंडिंग इंजन मैन की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इमरजेंसी में, बाकी किसी को ये ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। द नेम ऑफ बाइंडिंग इंजन मैन ऑन ड्यूटी टुगेदर द पीरियड ऑफ द शिफ्ट शैल बी पोस्टेड इन द बाइंडिंग, ठीक है, जो भी उस समय ड्यूटी पे रहेगा जौन सा बाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है, तो उसका नाम लिख के कहाँ पे रखा जाएगा, बाइंडिंग इंजन रूम में। ठीक है, provided where regional inspector of the opinion that the duty of any binding engine man are unduly arduous, he may be ordered to writing require the period of this shift when reduced such period not less than 5 hour he may specify।
ठीक है, देखो यदि रीजनल इंस्पेक्टर की राय में, है ना, बाइंडिंग इंजनमैन का काम, है ना, ओडियस अनड्यूली है, तो वहाँ बाइंडिंग इंजनमैन के वर्क आवर को कम करने के लिए काम का कर सकता है, पर यह 5 घंटे से कम नहीं हो। मतलब देखो, रीजनल इंस्पेक्टर बाइंडिंग इंजन मैन का समय घटा सकता है, ठीक है, पर कितना, 5 घंटे से कम नहीं, ठीक है, कम से कम उसको 5 घंटे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो, प्रोवाइड वेयर रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन डेट ड्यूटी ऑफ एनी बाइंडिंग इंजन मैन अनड्यूली आर्डनेस, ठीक है, he may be ordered to writing required period of the shift being reduced such period not less than 5 hour। ठीक है, मतलब अगर ऐसी कंडीशन बनती है, कोई कंडीशन बनती है सीरियस, ठीक है, तो बाइंडिंग इंजन मैन का काम ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे घटा सकता है रीजनल इंस्पेक्टर, 5 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं घटा सकता। ठीक है, 5 घंटे मतलब उसको काम करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका रेगुलेशन होता है कंप्लीट। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा, कितने हॉर्स पावर से कम है, 30 हॉर्स पावर। सिलेंडर की बात करेगा तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बाइंडिंग इंजन मैन की ड्यूटी को घटाना है, ठीक है, अगर मतलब उसका काम ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, अगर रीजनल इंस्पेक्टर की राय में बाइंडिंग इंजन मैन का काम, है ना, और वो अनड्यूली है, तो वहाँ पे बाइंडिंग इंजन मैन के वर्क आवर को काम करने के लिए काम कम कर सकता है ना, कितने घंटे कम कर सकता है, 5 घंटे। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, अपना है न्यू बाइंडिंग इंस्टॉलेशन के बारे में है। मतलब जब नया बाइंडिंग अपन बैठाते हैं तो उसको लेके क्या प्रावधान है, नई बाइंडिंग बैठाने को लेके, है ना, तो इसको देखते हैं। when an intended to bring into use any new binding installation, मतलब कोई नया बाइंडिंग अपन बैठाते हैं, lowering and raising the person, मतलब आदमी को चढ़ाने और उतारने के लिए, the owner agent manager shall not less than 60 days before such will give notice to chief inspector and regional inspector in such a form of, ठीक है, एक फॉर्म में भर के नोटिस देंगे। कितने दिन पहले देंगे, 60 दिन पहले देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, नई बाइंडिंग यूज करने के पहले मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर कितने समय पहले चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे, तो नॉट लेस देन 60 डेज। ठीक है, 60 दिन से कम नहीं, 60 दिन पहले देंगे। पहला क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, समझ गए, न्यू बाइंडिंग बैठाने कितने दिन पहले, 60 दिन पहले। किसको देना है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर। कौन देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर। दूसरा, अब बाइंडिंग इंजन विच इज शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू अदर, मतलब देखो, बाइंडिंग इंजन में पहले इस साइड में था, अब इसको इस साइड में बैठाना है ना, दूसरे साइड में, विथ इन सेम माइन, मतलब एक ही खदान की, मतलब दूसरी खदान में नहीं, एक ही खदान में, इस किनारे से इस किनारे में बैठाना है। ठीक है, फ्रॉम वन माइन टू अदर, ठीक है, अगर एक माइन में है या दूसरी माइन में भी बैठाना है, सेल बी कंसीडर न्यू इंस्टॉलेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन। ठीक है, तो अपन इस रेगुलेशन के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, फिर अगला, इफ द चीफ इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर राइटिंग रिक्वायर एडिशनल अल्टरनेशन शैल बी मेड फॉर। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंज वगैरह करना है तो किससे परमिशन लेंगे अपन, चीफ इंस्पेक्टर से लेंगे। ठीक है, तो ये आपका था क्या, रेगुलेशन 77। यहाँ से, हाँ, रेगुलेशन 77 से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, बाइंडिंग, अपन को जब भी अपन नई बाइंडिंग बैठाएंगे तो 60 दिन पहले अपन को परमिशन लेना है। ठीक है, कौन लेगा, ऑनर एजेंट मैनेजर। किससे लेगा, तो रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से। अगला क्वेश्चन है, अगर बाइंडिंग को लेके कोई समस्या है और उसमें कोई बदलाव करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, आप 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो याद रखिए, नई बाइंडिंग बैठाने कितने दिन पहले, से 8 दिन पहले। ठीक है, ये हो गया। अगला है अपना रेगुलेशन 78, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बाइंडिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब जो उसमें सामान लगता है, ठीक है, उसके बारे में अपना रेगुलेशन 78। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ बाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग हेड गियर, हेड गियर लगा रहता है, सेल बी साउंड कंस्ट्रक्शन, जो सिग्नल के लिए लगा रहता है, एडिक्वेट स्टैंड सेल बी मेंटेन द सेफ वर्किंग। ठीक है, मतलब सुरक्षित का उसको रखना है। इफ अगर इसमें लेके कोई डाउट आता है ना,
इसमें कोई डाउट आता है बाइंडिंग को लेके तो किसके पास भेजेंगे अपन, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे। अगला है द एंजल शेल बी फार्मली कनेक्टेड टू द rigid foundation and shall be designed, constructed, maintained within the power of provided rising, lowering person, material can be added from the regularly safely। ठीक है, जब भी लोग ऊपर नीचे ले जाना है मटेरियल को ले जाना है सेफ्टी ले जाएंगे। अनलेस अदरवाइज परमिटेड इन द राइटिंग ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट सच कंडीशन ही मे बी स्पेसिफाई एवरी इंडियन बाइंडिंग be situated relation headgear and binding rope shall not be extreme position subtend either direction angle more than 1.5 degree within the plane and seven pulley use connection with the rope। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बनेगा। ठीक है, देखो बाइंडिंग रोप में हिट गियर पुल्ली के बीच का एंगल, ठीक है, उसको एंगल ऑफ फिट भी कहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग रोप में हिट गियर पुल्ली के बीच का एंगल कितना रखना है, तो नॉट मोर देन 1.5 बोला है ना यहाँ पे, हाफ डिग्री। हाफ मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा बाइंडिंग रोप और हेड गियर पुल्ली के बीच का एंगल, किसके बीच का, बाइंडिंग रोप और हेड गियर पुल्ली के बीच का एंगल ये जो होता है, ठीक है, कितना रखना है, तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं। ठीक है, मतलब 1.5 डिग्री के अंदर ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं। ठीक? हाँ, हाफ डिग्री से ज़्यादा नहीं। ठीक है, the diameter of drum CBS binding engine pulley CBS used in the connection with the binding cell unless otherwise permitted writing to chief inspector subject such congestion may be specified there not less than 80 times the diameter of rope in the case of binding installation before 25 October 1950 and not less than 100 टाइम डायमीटर ऑफ द रोप अंदर। ठीक हो, बहुत जरूरी क्वेश्चन बन रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझो। देखो बाइंडिंग ड्रम और पुली का डायमीटर, बाइंडिंग ड्रम और पुली के बीच का डायमीटर, पुली का डायमीटर रोप के डायमीटर से, ठीक है, रोप के डायमीटर से कितना रखना है अपने को, 100 गुना रखना है। कब रखना है, अगर अपना इंस्टॉलेशन 25 डे मतलब 25 अक्टूबर 1955 के बाद का है। ठीक है, अगर बाद का है तो कितने गुना रखना है आपको, 100 गुना रखना है। ठीक है, और अगर उसके पहले का है तो कितने गुना रखना है आपको, 80 टाइम मतलब 80 गुना रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, अगर 25 अक्टूबर, ठीक है, और क्या दिया है इसमें, 1955 के पहले का है बाइंडिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो बाइंडिंग ड्रम और पुली का डायमीटर रोप के डायमीटर से कितने गुना रखना है। ठीक है, रोप के डायमीटर से कितने गुना रखना है आपको, 80 गुना। और अगर इसके बाद का है इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो कितने गुना रखना है आपको, 100 गुना रखना है। ठीक है, ये लिख के आएगा दोनों चीज। ठीक है, ये डेट लिख के आएगी, अगर डेट नहीं दिया रहेगा तब 100 गुना, ठीक है, और डेट दिया रहेगा तो 80 गुना। ठीक है, ठीक है, बाइंडिंग रोप और हेड गियर पुल्ली के बीच का एंगल 1.5 गुना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अगला है अपना रैंडिंग ऑर्डर ड्रम पुल्ली, ये सब आप पढ़े भी नहीं रहे होगे। फिर कहा गया 25 अक्टूबर एंड नॉट लेस देन 100 टाइम डायमीटर रोप इन द अदर केस। ठीक है, प्रोवाइड a chief inspector may be order writing required the case of any specific binding। ठीक, अगर बाइंडिंग इंस्टॉलेशन में कोई स्पेशल केस है, ठीक है, तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से बैठाने के पहले। ठीक है, एंड सेट डेट द डायमीटर ऑफ सेट ड्रम पुली और सीवेज सेल नॉट बी लेस देन सच साइज में भी। ठीक है, देखो जो भी डायमीटर चीफ इंस्पेक्टर निर्धारित करेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से अपन को रखना है। ठीक है, प्रोवाइड फर्दर वेयर स्पेशल डिफिकल्टीज एक्सिस्ट मेक कंप्लेन विथ इन प्रोविजन रेगुलेशन नॉट रीजनेबल practicable, the chief inspector may be ordered in writing subject such condition
he may specify there in relaxed provision. The group of sewage pulley used in binding shall be situated to the diameter of rope. Every pulley sewage used in the connection with winding cell while in the motion rotate in vertical plane shall be maintained in such conditions slipping reduced to minimum। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है यहाँ से, एवरी पुली एंड सीवेज यूज इन द कनेक्शन बाइंडिंग, जो भी अपन पुली और सीवेज के यूज करते हैं बाइंडिंग कनेक्शन के दौरान, ठीक है, वाइल इन मोशन रोटेट इन वर्टिकल और प्लेन, ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो रोटेट चाहे प्लेन में हो, ठीक है, सेल बी मेंटेन सच कंडीशन स्लीपिंग एंड रिड्यूस इट मिनिमम। ठीक है, यहाँ से कुछ जरूर तो हो गया, ये रेगुलेशन आपको पूरा हो गया है। परमिशन किससे लेना है इस रेगुलेशन में? चीफ इंस्पेक्टर से, कुछ भी स्पेशल केस है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन बनता है कि बाइंडिंग रोप और हेड गियर पुली के बीच का एंगल कितना रहेगा? तो 1.5 मीटर रहेगा, 1.5 गुना रहेगा, सॉरी, ठीक है। फिर आपका बाइंडिंग ड्रम और पुली का डायमीटर के रोप के डायमीटर से कितने गुना होगा? तो अगर 25 अक्टूबर के पहले बैठाया गया है तो कितने गुना? 80 गुना, और अगर उसके बाद बैठाया गया है तो 100 गुना। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, ये आपका रेगुलेशन क्या होगा? 78। अगला आपका रेगुलेशन 79, फिटिंग ऑफ बाइंडिंग इंजन, बाइंडिंग इंजन की फिटिंग के बारे में है रेगुलेशन 79। ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। फिटिंग ऑफ बाइंडिंग इंजन, at every shaft including shaft course being sunk where binding affected by, यहाँ तक आ समझो। 79 है फिटिंग ऑफ बाइंडिंग इंजन, बाइंडिंग इंजन की फिटिंग कैसे करते हैं ना उसके बारे में। एट एवरी शाफ्ट इंक्लूडिंग शाफ्ट कोर्स बीइंग संक वेयर बाइंडिंग इज इफेक्टेड बाय मींस ऑफ इंजन प्रोविजन रेगुलेशन 2 और 8 के अनुसार रिगार्डिंग बाइंड सेल अप्लाई, क्या क्या कंडीशन अप्लाई है? देयर सेल बी on the drum such flanges also drum in conical spherical such appliances may be sufficient prevent rope from slipping coiling privy। ठीक है, expect the friction behind the end of the rope shall be securely fixed manner the rope of the unduly remain। ठीक है, देखो सब फिटिंग के बारे में दिया है, कैसे कैसे अपन को बैठाना है बाइंडिंग इंजन में बाइंडिंग इंजन की फिटिंग कैसे करना है। तो अपने को जो है, जो अपना ड्रम है उसको ठीक से कनेक्ट करना है, चाहे वो कॉनिकल शेप में बैठाना है, ठीक है, कौन से शेप में? कॉनिकल शेप में। ठीक, फिर सेल बी 2 ड्रम और रोप 1 ड्रम बैंड केज मीन्स द कन्वेंस द लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट्स ऑफ देयर सेल बी प्रोवाइड 1 और मोर ब्रेक और ड्रम। देखो एक से ज़्यादा क्या अपन को लगाना है, ड्रम में ब्रेक लगाना है कि अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा काम करे। ठीक है, if there are 2 cages other mean conveys shall hold such cage other means conveys the maximum torque apply। ठीक है, if there is only 1 cage and other means conveys shall hold loaded cage other means the conveys made shaft when the maximum torque is applied downward। okay, तो पढ़ने पड़ेगा। At least one of breaker shall be designed brake remain on position except when operated where the brake or brakes are power operated at least one of them shall be arranged to apply automatically at all time। अच्छा, where the brake or brakes are power operated at least one of them shall be arranged। ठीक है, देखो एक ना एक ऐसा ब्रेक अपन को अरेंज करके रखना है जो ऑटोमेटिकली लग जाए। ठीक है, बाइंडिंग इंजन में इनके जो सामान है उनको बराबर फिक्स करना है, कॉनिकल शेप में रखना है, ठीक है, कोई भी लूज नहीं रखना है, ठीक है, बराबर से उसकी फिटिंग करना है। ठीक है, 2 ब्रेक रखना है, एक नहीं 2, है ना, एक इमरजेंसी ब्रेक भी रखना है। ब्रेक यूज अपन क्यों करेंगे? ड्रम को स्टेशनरी मतलब स्थित रखने के लिए, एंड फॉर लोवरिंग द केज और केज को नीचे उतारने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट द केस ऑफ इंजन इन टू बी वर्क एवरी लो स्पीड, स्पीड को कम करने के लिए और जा, ठीक है, ये सब के लिए अपन ब्रेक यूज करते हैं। वेयर बाइंडिंग इंजन इज वर्क बाय स्टीम और कंप्रेस, जहाँ पे बाइंडिंग इंजन भाप से चलते हैं या कंप्रेस एयर से। आई स्क्रू स्टॉप बाल्ब शेल नॉट बी यूज एज कंट्रोलिंग बाल्ब ऑफ द इंजन। ठीक है, तो वहाँ पे अपन को स्क्रू स्टॉप बाल्ब का यूज नहीं करना है, ठीक है, स्टीम इंजन में, भाप वाले में।
एवरी इंजन सेल बी इक्विपाइड विद द रिलिएबल डेप्थ इंडिकेटर, सभी में क्या लगा रहेगा, डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, जो कि आपको क्या बताएगा, गहराई बताएगा, शाफ्ट की केज की स्थिति बताएगा, केज कहाँ पे है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि डेप्थ इंडिकेटर का उपयोग क्या होता है, तो क्या होता है, शाफ्ट की स्थिति बताने के लिए, जो उसमें केज है ना, डोली की स्थिति बताने के लिए डेप्थ इंडिकेटर कितने गहराई पे है। ठीक है, इंजन सेल बी इक्विपाइड विद डेप्थ इंडिकेटर शोइंग द बाइंडिंग इंजन पोजीशन ऑफ द केज। ठीक है, केज की पोजीशन बताने के लिए क्या लगाते हैं, डेप्थ इंडिकेटर। शाफ्ट एंड ऑटोमेटिकल डिवाइस विल बी रिंग बेल भी लगाते हैं। रूम में असेंडिंग केज भी अदर मीन द डिस्टेंस नॉट लेस देन 2 रिवोल्यूशन ऑफ द ड्रम विद द टूप ऑफ द शाफ्ट। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 2 रिवोल्यूशन। देखो, अपने को उसका कितना रखना है, जब केज शाफ्ट के बॉटम पर होगा, है ना, तो रोप ड्रम में कम से कम कितना रहेगा, 2 गुना लपटा हो रहेगा। ठीक है, जैसे देखो ये केज है, डोली, ये कहाँ है, बॉटम में नीचे। ठीक है, तो जो अपना रेव रोप रहेगा, है ना, रोप, है ना, तो वो ड्रम से कम कितना गुना लपटा रहेगा, 2 गुना। कितना, 2 गुना, 2 टाइम्स लपटा रहेगा। क्वेश्चन भी आता है कि जब केज शाफ्ट या बॉटम पर हो, है ना, केज या शाफ्ट बॉटम में नीचे हो, तो रोप ड्रम में, है ना, कम से कम कितने गुना लपटा होना चाहिए, तो कितने गुना लपटा होना चाहिए, 2 गुना लपटा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितने टाइम्स लपटा होना चाहिए, 2 गुना, मतलब 1 2, है ना। फिर द डेप्थ, 2 राउंड, हाँ 2 राउंड लपटा होना चाहिए, जब वो नीचे रहे, बॉटम में रहे केज। ठीक है, फिर अपना है नॉट लेस देन, हाँ, द डेप्थ इंडिकेटर रिफर टू रेगुलेशन 7 टेस्टेड आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट रिप्लेसमेंट और बाइंडिंग ग्रुप। ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर की जांच किस रेगुलेशन के अधीन करना है, रेगुलेशन 7 के। ठीक है, उसका टेस्ट करना है, एडजस्टमेंट उसका चेक करते रहना। तो ये आपका क्या था, रेगुलेशन 79। ठीक है, तो यहाँ से एक जरूरी क्वेश्चन बनता है कि पहला, डेप्थ इंडिकेटर का क्या काम होता है, तो शाफ्ट या केज की गहराई बताना। दूसरा, केज शाफ्ट के बॉटम पर है, ठीक है, तो रोप ड्रम से कितने गुना लपटा रहेगा, तो कितने गुना लपटा रहेगा, 2 टाइम्स, 2 गुना लपटा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेशन होता है कंप्लीट 70।